लेकिन मस्जिद को शहीद कर करके उन्हीं के कार्यकाल में सकते हैं कि जब घोटाला करना था तब तो जिला छोड़ करके जो है तो 11 महीना के लिए लीज पर जो है इतना बड़ा संपत्ति को जो है नेता कर दिए होते तो कितने हाथ तौबा मचाते हमारे मुसलमान भाई रोड। बिहार के अध्यक्ष अलीमाम भारती और हमारे साथ बगल में हैं राजू भारती जो वक्फ सुरक्षा परिषद के महासचिव हैं। हम लोग पिछले कई दिनों से आप लोगों को मुखातिब कर रहे हैं कि पटना सिटी में वे अमीरी बेगम की मस्जिद एक थी, जिस मस्जिद को अभी जो वर्तमान सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं इरशाद अली आज़ाद, जो पूर्व में भी चेयरमैन थे सिया वक्फ बोर्ड के, उन्होंने इसको मस्जिद को लीज कर दिया था और 11 महीने की लीज किया गया था। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन मस्जिद को शहीद कर करके उन्हीं के कार्यकाल में 2020 में शहीद कर दिया गया। उस पर मस्जिद को शहीद कर करके उस पर मार्केट का निर्माण कर लिया गया। उसको लेकर के 2023 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि इस तरह का जो नाजेबा हरकत की गई है इस पर सरकार को अंकुश लगानी चाहिए और इलीगल ढंग से जो चोर है, जिस पर बाज़ाब्ता उस मस्जिद के सवाल पर खाजे कला थाना कांड संख्या 420 धारा 120 20 420 और कई संगीन धाराएं लगी हुई है, उसके बावजूद भी वैसे आदमी को चेयरमैन बना देना ये बहुत निंदनीय, बहुत अफसोस की बात है। दूसरी तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ वक्फ नंबर 94 और 95, ये शेखपुरा का मामला है। शेखपुरा का 650 एकड़ जमीन का मामला है। ये 650 एकड़ जमीन को लिए इन्होंने एक साजिश के तहत सैयद तनवीर जमा को उसका मुतवल्ली बना दिया जाता है और उसके बाद 1 हफ्ता के बाद उस संपत्ति को लीज कर दिया जाता है। और लीज केवल 11 महीने की नहीं 30 साल के लिए लीज कर दिया जाता है, जबकि कानून सम्मत बात नहीं है। ये कानून से परे बात नहीं है। 30 साल का लीज करने का इनका कोई अथोराइज नहीं है और उसी में बाज़ाब्ता वो जो है एक पावर दे दिया गया उस लीज में कि वो जो लीज धारक है उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, वो मोटेशन करा सकता है और वो मोटेशन करा के अपना रसीद भी कटा सकता है। अब बताइए, इस तरह के ऐसे लोगों को चेयरमैन बना देना जिस पर आपराधिक मुकदमा चल रहा हो, बहुत अफसोस की बात है। तो सरकार का हम शुक्रगुजार हैं, बिहार सरकार का, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, कि जिन्होंने अपने प्रयास से ये 650 एकड़ जमीन का जो लीज था उसको उस समय रद्द कर करके जमीन को वापस देने का काम किया। ये काबिल तारीफ। या तो उस प्रखंड, ब्लॉक या उस जिला का होना चाहिए जो उस संपत्ति से ताल्लुकत रखते होंगे, मतलब वहाँ के रेसिडेंशियल हो, ताकि उस संपत्ति के अगर कोई चीज अगर डेवलपमेंट हो, लीज भी हो रहा है तो उस डेवलपमेंट के लिए वहाँ के आम आवाम बेहतर सोचते हैं। ये वक्फ एक्ट में है और आपने सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि जब घोटाला करना था तब तो जिला छोड़ करके जो है मुतवल्ली अपने खास व्यक्ति को बनाए और उसके बाद उस संपत्ति को लीज कर दिए और लीज जो है 100 रुपए एकड़ जो है उसका जो रेंट होता है, मान लीजिए कि 1 एकड़ जमीन जो है उसकी साल का 100 रुपया जो है रेंट लगेगा। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ी प्रॉपर्टी 1 एकड़ जमीन का 100 रुपया साल का रेंट लगेगा। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। ये साफ तौर पर जो है एकदम बड़ा घोटाला है, जिसको उसी वक्त के रहते माननीय नीतीश कुमार ने इसको तुरंत जो है विलंब जांच में लेते हुए उस लीज को रद्द करवाए। उम्मीद है सरकार से? क्यों नहीं, अभी भी उम्मीद है, पहले भी उम्मीद था और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस जो कार्यकाल के लिए आपको जो चेयरमैन के लिए दिया गया है उनको तुरंत बर्खास्त कीजिए। बड़े
जमींदार लोग जो अपनी संपत्ति को वक्फ किया, और इसलिए किया था कि जो है गरीब दलित पिछड़े जो मुसलमान हैं उसका विकास हो सके। लेकिन उसका उल्टा होता चला गया कि वक्फ की संपत्ति जो है खुद गिर्द होता चला गया, जो जैसे चाहा वैसे नोट किया गया। ये हम इसी का नहीं बात कर रहे हैं। सोगरा वक्फ बोर्ड तो अभी है, या जितने भी वक्फ बोर्ड है वो सारे वक्फ बोर्ड का एक ही असर है कि वहाँ जो चेयरमैन और मुतवल्ली जो होता है, एक चंद लोग छोड़ करके बाकी सब लोगों ने घोटाला ही किया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर खास करके एरशाद जो चेयरमैन जो बना एरशाद अली आज़ाद जो है, और वो चेयरमैन बनने के बाद जो है अपने कार्यकाल में मस्जिद तक को बेच दिया, मस्जिद तक को वक्फ बोर्ड में से जो है लीज पर दे दिया, और दिया 11 महीना का। और जो आदमी जो इतना दबंग है कि वो जो है बना दिया उस पर मोल जो है 11 महीना में, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार की जो है उसमें सम्मिलित है, तभी तो इस तरह का मामला सामने आ रहा है। अगर उसे सम्मिलित नहीं रहता तो 11 महीना के लिए लीज पर जो है इतना बड़ा संपत्ति को जो है और मस्जिद को शहीद करके उसको जो है वहाँ मोल नहीं बना सकता था। इसलिए एरशाद अली पर तो केस भी चल रहा है 420 का, इसलिए उसको तो दोबारा बनाने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी सरकार ने बना दिया। सरकार इसलिए बना दिया कि वो सरकार उसमें उसका जो मामला जो है उसको फोर्थ में वो शामिल है। अगर नहीं शामिल रहे हुआ होता तो काहे मुख्यमंत्री बनाता। हम मुख्यमंत्री को डायरेक्ट भी चार्ज में लेते हैं कि वो मुख्यमंत्री को चाहिए था कि जो है उसको तुरंत जो है हटा करके उस पर जांच करा करके उसको जेल में रहना चाहिए था उस आदमी को। तो उस आदमी को और रिवार्ड आप दे रहे हैं, ये तो बड़ा गंभीर मामला है ना। सरकार इस चीज को संज्ञान ले। एक तरफ सरकार के आदमी ही आप कह रहे हैं कि उसमें सम्मिलित हैं, तो ये क्या चल रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है बिहार के अंदर में। अब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी हैं। इन दोनों से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन को अविलंब बर्खास्त किया जाए जो वक्फ की संपत्ति को बेचता हो। अब ये मुसलमान है, 20 सालों से एक ही जगह पे डटे हुए हैं। इनमें कौन सा खूबी है ये जानना चाहता पूरा बिहार के मुसलमान। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कर दिए होते तो कितने हाय तौबा मचाते हमारे मुसलमान भाई रोड पर। मगर एक मुसलमान 20 साल से सुन्नी आपको शिया वक्फ बोर्ड में लूट का बाजार गर्म किए हुआ है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में लूट का बाजार गर्म किए हुआ है। इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं हम मुसलमान? सड़कों पर मस्जिद को शहीद कर दिया जा रहा है। आपको किसी तरह का जो वक्फ किया जाता है जमीन, वो किसी के लिए उसको आप कर देते हैं, किसी को मॉल बनाने के लिए कर देते हैं, किसी को दुकान बनाने के लिए किए हुए हैं। ये सब ड्रामा बंद कीजिए। और नीतीश कुमार जी से मैं मांग करता हूँ साफ शब्दों में कि एरशाद अली आजाद को अविलंब बर्खास्त कीजिए और दोनों का जांच ईडी और सीबीआई से कराया जाए। मतलब ये दोनों लोगों को जो है कहीं न कहीं बढ़ाने में सारे लोग कसूरवार हैं। हाँ, कसूरवार है। एक ही व्यक्ति को 20 साल से चेयरमैन देख रहे हैं आप। हाँ। उनका विरोध क्यों नहीं कर पाते हैं? हम चाहते हैं कि जनता दल यू के हिस्से में जाता है किसी भी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, तो आप किसी मुसलमान को बना दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर वहाँ ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। अब बताइए, आप बना दीजिए किसी लुटेरे को तो लूट के न रख देगा भाई। अब छोटा सा नमूना आप देख लीजिए, बहुत बड़ा है वो। हमारे स्वर्गीय कुणाल साहब जो महबीब मंदिर के,
धार्मिक न्यास बोर्ड के सचिव हुआ करते थे। उन्होंने कितनी ईमानदारी से अपना काम किया कि कई जगह हॉस्पिटल है, कई जगह क्या क्या उन्होंने व्यवस्था कर दिया। मगर आपने क्या किया? 20 साल से कब्रिस्तान को बेच के खाने का काम किया, मस्जिद को तो शहीद करके मॉल बनाने का काम किया। तो ये सब धंधा नहीं चलेगा। हम लोगों को सुधरना होगा और इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करना होगा। सर, ये जो गड़बड़ियां हो रही है ये एक दिन में तो नहीं, पहले आपने आवाज क्यों नहीं उठाया इस पे? हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। अब एगो कहावत है ना भाई, कितना लड़िएगा है? खाली हम लोग गिनती में है कि 13 करोड़ है, 19% है। 19% में कितने लोग हैं जो इस चीज को रख रहे हैं आपके सामने? और जो 5 को रख भी रहे हैं, हो सके कल उनके घर पर पुलिस पहुंच जाए, हो सके वो रात चलते उनको उठा लिया जाए। अगर जिसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं। अब किरण रिजिजू से कल 3-4 दिन पहले मिले हैं इरशाद अली आजाद, जो अल्पसंख्यक भारत सरकार में मंत्री है, उनसे मिले हैं। तो एक हस्ती ने है भाई, हम मिल लेंगे क्या उनसे दिल्ली में जाके? ये सब ठीक। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं अंसारी हुआ, राष्ट्रीय मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रत्याशी, पार्लियामेंट उम्मीदवार, आरजेडी